हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये टॉपिक आपका क्लास +1 में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का भी पार्ट है और क्लास +2 में सॉल्यूशन का भी पार्ट है। दोनों एग्जाम्स +1 +2 के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जानेंगे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है। The number of particles of solute that are dissolved in particular amount of solvent or solution is known as a concentration। मतलब कितना अमाउंट जो आपका सोल्यूट का डिसॉल्व हुआ किसमें, या सॉल्वेंट में या सोल्यूशन में, उसी को ही हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं हमारी 3 टर्म्स। पहला है मोलारिटी, दूसरा है हमारे पास मोलालिटी और तीसरा है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। तो तीनों टर्म को इंडिविजुअली देखते हैं। सबसे पहले मोलारिटी क्या होता है। मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। कैपिटल M इसका यूनिट होगा और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट जनरली हम 2 कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट लेके चलते हैं, 2 से डिनोट करते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये किसकी वॉल्यूम है, ये सोल्यूशन की वॉल्यूम है। सो इट्स वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एंड इट शुड बी इन लीटर्स। सेकेंड बात करूं मैं मोलालिटी की। सो मोलालिटी होता है हमारे पास स्मॉल m से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो इसका जब आप मोलालिटी निकालोगे, सपोज वैल्यू आई 2, सो 2 स्मॉल m, उसके बाद मोलारिटी अगर 2 आई तो 2 कैपिटल M। सो मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, यहां पर आप सॉल्वेंट का मास लेते हो और वो भी किस में, kg में। सो मास ऑफ सॉल्वेंट, सो ये W1 यहां पर क्या होगा, दैट इज योर मास ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की, सो मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं x2 से। x1 और x2 जो जिस भी कंपोनेंट की आप बात कर रहे हो, सो जिस भी कंपोनेंट की आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है वो किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सपोज हमने बाइनरी सॉल्यूशन लिया जिसमें 2 कंपोनेंट हैं, सो मोल फ्रैक्शन जो कंपोनेंट 1 की है वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 डिवाइडेड बाय जितने भी टोटल कंपोनेंट्स थे उनके जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उनका सम। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 आपके पास क्या हो गया, N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां मैं बताऊंगी, अगर आपके पास 2 ही चीजें हैं, 2 ही कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन है, सो अगर आपने एक की मोल फ्रैक्शन निकाल ली तो दूसरे की आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उन सब की मोल फ्रैक्शन का सम क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ शुगर विच इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। सो देखिए, जो भी आपको फिजिकल का क्वेश्चन सॉल्व करना हो, जो भी डाटा आपको पता है आपको वो नोट करना है। हमें क्या पता है, वॉल्यूम दैट इज 2 लीटर। एक ये चीज़ दी है दैट इज 0.1 मोलर हमारे पास सॉल्यूशन दिया हुआ है। 0.1 मोलर का मतलब क्या है, दैट इज 0.1 मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब यही है हमारे पास। तीसरी चीज़ हमें क्या बोला है, शुगर की अमाउंट निकालें। देखो, इसको हम ये स्टेटमेंट को ना भी खोलें तो भी हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मुझे पता है ये मोलारिटी है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। सो मोलारिटी मुझे दी हुई है 0.1। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। सो यहाँ पर मेरे को जो मास है, गिवन मास, वही तो मुझे निकालना है। दैट इज जो मास जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है या निकालना होता है वो डिवाइड बाय मोलर मास, मतलब जो मासेस हम पीरियोडिक टेबल की हेल्प से कैलकुलेट करके निकालते हैं वैल्यू वो। सो मोलर मास अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मोलर मास इसका कितना आएगा, 342 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। लीटर्स में वॉल्यूम कितनी दी हुई है, 2 लीटर्स। सो मुझे इस W की वैल्यू निकालनी है, तो दैट कम्स आउट टू बी 0.1 इंटू 342 इंटू 2। सो आंसर आपके पास आने वाला है 68.4। किस में आएगा ये मास, ग्राम्स में। सो 68.4 ग्राम, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी मोलालिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI हुज मोलर मास इज दिस। देखिए हमारे पास क्या है, 20% मास बाय मास। मास बाय मास का मतलब क्या है, मास बाय मास का मतलब ये है कि हमारे पास जो सोल्यूट है दैट इज योर 20 ग्राम और जो सोल्यूशन है वो कितना है, 100 ग्राम। सोल्यूशन इज योर 100 ग्राम। सो सोल्यूट हमारे पास कितना हो गया, 20 ग्राम, सोल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम। तो यहाँ से अगर मुझे सॉल्वेंट की बात करनी है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मोलालिटी। मोलालिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सो सॉल्वेंट यहाँ से कितना आ गया, 100 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 80 ग्राम। ये हमारे पास सॉल्वेंट आ गया। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, मोलर मास किसका दिया हुआ है, सॉल्वेंट KI का।
सो मोलर मास दिया है तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं. नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास दैट इज योर 20 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट इज योर 160. ये ग्राम हो गया, ये ग्राम पर मोल हो गया. सो यहां से आपके पास कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आएगा 0.12 मोल. अब मोलालिटी की बात करनी है तो मोलालिटी क्या हो गया हमारे पास, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.12 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का मास कितना आया था 80, किस में था, ग्राम में. कैसे करेंगे कन्वर्ट, 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में बना लेंगे. सो आंसर आएगा 1.5. मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, स्मॉल m. सो 1.5 m इज द आंसर. ये वाला क्वेश्चन आपका जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. सो देखिए क्या कह रहा है, 5 ग्राम ऑफ NaOH was dissolved in deionized water to prepare 450 ml stock solution. What volume in ml of this solution would be required to prepare 500 ml of 0.1 molar solution. मतलब एक आपके पास सोल्यूशन है, उसमें है 5 ग्राम NaOH और इसका हमने प्रिपेयर किया 450 ml स्टॉक सोल्यूशन. ठीक है, आपसे बोला गया इस सोल्यूशन की कितनी वॉल्यूम हम एक्सट्रैक्ट करें ताकि हम एक ऐसा सोल्यूशन प्रिपेयर कर पाएं जिसकी मोलैरिटी हो 0.1 और वॉल्यूम हो 500 ml. तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, यहाँ पर हम यूज करते हैं मोलैरिटी इक्वेशन दैट इज योर M1V1 इज इक्वल टू M2V2. सो यहाँ पर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम फर्स्ट सॉल्यूशन की, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम सेकंड सॉल्यूशन की. सो सेकंड सॉल्यूशन की तो मोलैरिटी और वॉल्यूम मेरे पास है और फर्स्ट सॉल्यूशन की मुझे क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है. दैट मीन्स जितना भी ये डाटा दिया हुआ है ना, यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे निकालनी पड़ेगी मोलैरिटी. सो मोलैरिटी के लिए मुझे पता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. सो नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट क्या है NaOH, इसका मास जब आप कैलकुलेट करोगे दैट कम्स आउट टू बी 40 ग्राम पर मोल. सो यहाँ पर हमारे पास है NaOH कितना है, नंबर ऑफ मोल्स में देखूं तो 5 डिवाइडेड बाय 40. वॉल्यूम हमारे पास कितनी है 450 मिलीलीटर में, लीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी. मैं अगर यहाँ डायरेक्टली मोलैरिटी ही कैलकुलेट कर देती हूँ तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. सो ये आपके पास आ जाएगा 0.278 मोलैरिटी. अब ये मोलैरिटी मैंने यहाँ पुट करी 0.278 इंटू फर्स्ट वाले की मुझे वॉल्यूम निकालनी है दैट आई एम रिप्रेजेंटेड बाय V1. सो सेकेंड वाले की मोलैरिटी मुझे दी हुई है 0.1, सेकेंड वाले की जो वॉल्यूम है वो क्या है 500. सो यहां से जो वॉल्यूम आप कैलकुलेट करोगे दैट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 180 ml, 179 पॉइंट समथिंग आएगी, बट हमें पॉइंट्स में आंसर नहीं बताना तो हमें क्या आएगी वॉल्यूम एक्जैक्टली इसकी 180 ml. सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. सो हम देखने वाले हैं मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन. सो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास. सो 20% इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास का मतलब क्या है हमारे पास कि 20 ग्राम जो हमारे पास है इथाइलिन ग्लाइकोल, मैं अगर फॉर्मूला लिखूं सो C2H6O2 और किसमें है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में. सो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो सॉल्वेंट का मास कितना होने वाला है. सो सॉल्वेंट का मास कितना होगा 100 माइनस 20 दैट इज योर 80 ग्राम. सो हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है. मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स दोनों कंपोनेंट के चाहिए. सो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो गिवन मास हमारे पास क्या है 20 डिवाइडेड बाय मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं. सो 12 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 32 हमारे पास आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल. सो यहाँ क्या आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 62, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा 0.322 कुछ समथिंग इसका आंसर आएगा. देन हमें नंबर ऑफ मोल्स किसके चाहिए, वाटर के. सो वाटर के कैसे निकलेंगे, गिवन मास दैट इज योर 80 ग्राम क्योंकि सॉल्वेंट था यहाँ पर, डिवाइड बाय मोलर मास H2O 16 प्लस 2 18. सो यहाँ पर आएगा 4.444 मोल्स. अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है. सो मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X से. सो X में यहाँ पर ET लिख रही हूँ, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल. सो इसकी मोल फ्रैक्शन क्या निकलेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दैट इज 0.322 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.322 प्लस 4.444 दैट इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. सो आंसर आएगा 0.068 आपके पास. सो अब हमारे मोल फ्रैक्शन वाटर की कैसे निकलेगी, 1 माइनस 0.068 वैल्यू. सो क्या आ जाएगा आपके पास
0.932। सो मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल की कितनी आई 0.068 और मोल फ्रैक्शन वाटर की कितनी आई 0.932। फॉर्मूले से भी आप इसको देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन वाटर की कैसे आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बट यहाँ पर हमें पता है दो ही कंपोनेंट है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका सम क्या होता है 1 होता है। सो मैंने जो वाटर की जो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या किया 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। सो होपफुली आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये आपने क्वेश्चन ट्राई करना है, इसमें मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी है, सो इसको आपने ट्राई करना है। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।